वो अक़ीदा जिसकी वजह से हम लोगों से अल्लाह की ये नेमत समझते हैं कि अल्लाह हमको बेहतर बनाया है, वो सहाबा कराम का मनहज अजीज़ दोस्तों, ये उनकी मेहनतें, ये उनकी काविशें हैं। वही कोशिश, वही जज्बा आज मुझको और आपको करना है। हुब्बल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत के लिए बुनियादी चीज़ ज़रूरी है। इस दीन को याद करना, समझना, इल्म हासिल करना, अमल करना, लोगों में पहुँचाना, उलमाए कराम को पैदा करना, मसाजिद के ज़रिए, दुरूस के ज़रिए, बच्चों में, बड़ों में, हर एक में अल्लाह लितुकब्बिरुल्लाहु अला मा हदाकुम, अल्लाह की किबरियाई ज़मीन पर बयान हो। अजीज़ दोस्तों, उठते बैठते चलते फिरते खाते अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसे मुबारक और आसान दीन को मेरे और आपके हवाले कर दिया है कि अल्लाह की रात से हम महरूम नहीं हो सकते। बजुज ये कि जब नफ्स मोटी हो जाती है, बजुज ये कि जब दिल पत्थर हो जाते हैं, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्ती अगर दिलों के अंदर आ जाती है, ज़बान अल्लाह के जिक्र से महरूम हो जाती है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का जिक्र हर मजलिस में होना चाहिए। ऐसी मजलिसों पर लानत वाली मजलिस कहा गया कि जिस मजलिस में लोग बैठे हो और अल्लाह के जिक्र से नफरत वहां पर करते हो, लोगों को नसीहत करने से नफरत करते हो, ऐसी मजलिसें, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे दोस्तों दवाखानों की बैठक हो या शादी खानों की बैठक हो, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे जो अज़म कर लिए भाई जब हम बैठेंगे दोस्तों में दीन की बात नहीं होनी चाहिए। लानत वाली मजलिस अजीज दोस्तों ऐसी। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते खुशखबरी देते हुए कहते हैं ला अपनी रूह निकाल ले। वो बंदा अल्लाह से मुलाकात के लिए, उसे पता है दुनिया में किस अकीदे पे ज़िंदगी गुजारा, उसे पता है अल्लाह से मेरा क्या गुमान है, खुशी खुशी अपनी रूह को अपने जिस्म से छोड़ता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है मुलाकात के लिए। लेकिन वो गुनहगार बंदा जिसके अकायद, जिसके अमाल का पता हो, उसके मौत के बाद चल जाएगा, जब फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आएंगे वो रूह जिस्म से छोड़ने तैयार नहीं होता, उसकी पीठों पे मारते हुए जो सो ले जाते हैं। फरमा ये वो बंदा जो रब से मुलाकात की पसंद नहीं करता, इसलिए कि उसकी जिंदगी और बढ़ जाए ताकि नेक अमाल की मोहलत हो। यही वजह है कि अल्लाह ऐसे बंदे से मिलने को भी पसंद नहीं करता, अमाल की वजह से। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो रब्बिल आलमीन है, कायनात की हर शय अल्लाह के हुक्म से वजूद में आई और उसी का हुक्म होगा कि कायनात की हर शय का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। और इस ज़ात ने हमसे पहले की मखलूक़ को वजूद दिया और वजूद उनका ख़त्म भी कर दिया। वो ज़ात अपना तारुफ़ देते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाती हैं ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। वही माबूद बारक है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हर किस्म की इबादत सिर्फ़ उसी के लिए लायक है। ला इलाहा इल्ला हु, इसलिए कि कोई इलाह कायनात में दूसरा नहीं, इल्ला हु अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा। इसीलिए सजदे उसी के लिए हैं, रुकू उसी के लिए हैं, दुआ के लिए हाथ उठना उसी के सामने है, दुआ की कबूलियत की उम्मीद उसी के सामने है, मुसीबत का दूर होना उसी की तरफ से है, खुशियाँ और नेमतों का आना उसी की तरफ से है। ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शै। बाकी दुनिया के अंदर लोग जिस किसी की इबादत या जिस किसी को नफ़ा व नुकसान देने वाला या किसी को ताकतवर समझते हैं, कुल्लु शै, हर चीज़ अल्लाह के करीब बस एक शै के मानिंद है। कुल्लु शैइन हालिक,
वो हर शय को, सारी कायनात को जब चाहे वजूद में रखे और जब चाहे इसका वजूद ख़त्म कर दे। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, बस जो ज़ात हमेशा से है, हमेशा बाकी रहने वाली है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात है। अजीज़ दोस्तों, कुल्लु शैइन हालिक में हमने इंसानों को अपनी आँखों से एक एक करते हुए भी मरते हुए ज़िंदगी में कभी देखा होगा, और हाल ही में 10 दिन में हमने हज़ारों की तादाद में अल्लाह की एक मखलूक को मरते हुए सीरिया और तुर्की की जो सो ज़मीन पर देखा। ला इलाहा इल्लाहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, वही ज़ात है, वही माबूद है, उसी का हुक्म है, उसी का इज़्न है, उसी के मंशे हैं, उसी के फ़ैसले हैं, उसी की मशीयत है। इल्लाहु, कोई उसकी मशीयत उसके फ़ैसले के आगे वाला नहीं। अजीज़ दोस्तों, जिन मुसलमानों का भी इंतकाल उस सीरिया के ज़लज़ले में हुआ, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। हम में से अगर कोई इस गलत फ़हमी है कि ये अल्लाह का अज़ाब था, तो यकीनन ये हुक्म इलाही है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के लिए अज़ाब था, लेकिन कुछ के लिए रहमत का सबब बन गया। फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म की मौत ऐसी हैं जो शहादत के दर्जे पे अल्लाह उन लोगों को फ़ाइज़ करता है, जिसमें एक तो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में मैदान जंग में शहीद होने वाला, इसका दर्जा सबसे आली है कि इसे ना कफन दिया जाएगा, ना इसे गुस्ल दिया जाएगा, इसे उसी हाल में दफनाया जाएगा जिस हाल में उसकी मौत हुई है। दूसरे वो लोग हैं जो पेट की बीमारी से जिंतकाल होता है। तीसरे वो लोग हैं जो आग में जल कर मर जाते हैं। चौथे वो लोग हैं जो पानी में डूब कर मर जाते हैं। और पांचवा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, वो लोग हैं जो किसी दीवार या मलबे के नीचे दब कर मर जाते हैं। ये सब के सब अल्लाह के करीब शहीद हैं। अजीज़ दोस्तों, जो ज़लज़ले का वाक़या तुर्की और सीरिया और दीगर इलाक़ों में पेश आया है, जितने मुसलमान मलबे के नीचे दब कर मरे हैं, मुसलमान होते हुए मेरा और आपका अक़ीदा होना लाजिम है कि अल्लाह की तरफ से वो सब के सब शहीद हैं इंशाअल्लाह। यही अल्लाह का फ़ैसला था, यही अल्लाह का मंशा था। लेकिन अजीज़ दोस्तों, इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम की हिकमतें हैं जो हर मुसलमान को समझना ज़रूरी है कि किसी मलबे के नीचे दब कर अगर कोई आदमी मर कर शहीद होता है, तो दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत और वाद भी मुसलमानों को कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे मलबे के नीचे दब कर मौत आने से बचा, कि अल्लाह मुझे समंदर में पानी में डूब कर मरने से मौत आने से बचा, मुझे जल कर मौत आने से बचा, मुझे किसी जहरीले जानवर के ढसने से मौत आने से बचा। इस मौत की तमन्ना कोई नहीं कर सकता। ये मशीयत इलाही है, ये फ़ैसला अल्लाह अज़्ज़ा वजल का है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बी, कि तेरा शुक्र, तेरी हम्द व सना है अल्लाह कि वैसी मुसीबत में हमें मुब्तला नहीं कर दिया, ना हमें मुब्तला कर, ना हमारे आने वाली नस्लों को वैसी मुसीबत में मुब्तला कर। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ैसलों से राज़ी रहना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो सो फ़ैसले, उसकी हिकमतों से राज़ी रहना, यही ईमान के अरकान में से छठा रुकन है कि अच्छी बुरी तकदीर से इंसान राज़ी रहना। सुबह व शाम के अज़कार में अगर हम 3 मरतबा सुबह या 3 मरतबा शाम, या अगर हमारी आदत है अज़कार पढ़ने की, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, राज़ी हम अल्लाह तेरे रब होने से, तेरे हर फ़ैसले से राज़ी हैं, बस वो मुसीबतों के फ़ैसले से हमको दूर रखना। वबी मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम राज़ी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाही हुई शरीयत से, व बिल इस्लामी दीना, और जो दीन तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा है, इस शरीयत के हर हुक्म से, हर वो काम जो तूने करने के लिए कहा है, हर वो काम जिस काम से तूने दूर होने के लिए कहा है, हम राज़ी हैं मेरे मौला, बस हमारे लिए इस दीन पर चलने के लिए आसानी कर दे। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के दीन से राज़ी होते हुए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी होते हुए, अल्लाह की ज़ात से राज़ी होते हुए, मेरी और की कोशिश ये हो कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने व अमाल दुनिया के अंदर करते चले जाएं। बस ऐसा अमल हो, और अमल में अजीज़ दोस्तों ये गलत फहमी मैं और आप दूर कर लें कि जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के हाथ और पैर से वाली हरकत को भी अमल कहा है, तो वहीं हदीस में ज़ुबान से निकलने वाली हरकत को भी अमल कहा गया। इंसान दुनिया में कोशिश करता है कि जहन्नम की आग से बचे, इंसान कोशिश करता है कि उसके अमाल उसके जन्नत की तरफ ले जाएँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने मुसलमानों को ऐसी बारीक बीनी वाली बात बताई है कि तुम्हारा एक अमल ऐसा होता है जाने अनजाने में तुम कर देते हो लेकिन जहन्नम और जन्नत का सबब बनता है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ऐ अल्लाह मुझे ऐसे तरफ ले जा जो जन्नत का रास्ता है, अस्अलुकल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, और ऐसे जन्नत की तरफ ले जा मेरे मौला कि ऐसा अमल और मेरी ज़ुबान से निकालने की ऐसे कौल की तौफीक दे कि मेरा कहना भी ज़ुबान से मुझे जन्नत की तरफ लेकर चले जाए। वअऊज़ु बिका मिनन नार, मुझे जहन्नम के आदाब से बचा ले। वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, ऐसे अमल और ऐसे कौल से मुझे बचा ले जो मुझे जहन्नत में जो करीब कर दे। अजीज़ दोस्तों, हमारी ज़ुबान का अच्छे से चलना ये भी हमारा अमल है। हमारी ज़ुबान का किसी के ख़िलाफ़ चुगली या गीबत या झूठ या झूठी कसम या धोखाधड़ी में चलना ये भी दोस्तों हमारे लिए नुकसानदेह बात है। अजीज़ दोस्तों, अल कबाइरुल्लती ततअल्लक़ु मिन अखलाक़ किताब में इक़बाल किलानी रहमहुल्लाह जो लिस्ट बांधते हैं अखलाकियात में तकरीबन 23 कबीरा गुनाहों को कुरान हदीस से लेकर आए। ये ऐसे अखलाकी मामलात में कबीरा गुनाह है जिसके लिए इंसान को खालिसतन अल्लाह से तौबा करती रहनी चाहिए। लेकिन अजीज़ दोस्तों, ताज्जुब की बात होगी, इस्लाम वो आला तरीन अखलाक मुझको और आपको देना चाहता है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान मजीद से 23 अखलाकी कबीरा गुनाहों में से 20 अखलाकी कबीरा गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान अपनी ज़बान से इर्तिकाब करता है। ये ऐसे कबायर हैं जिनकी वजह से ईमान पर, हालत तौहीद पर मौत होने के बावजूद न जाने कितने ऐसे होंगे जिनको जहन्नम का मदा चक्कर जन्नत के अंदर जाना पड़ेगा। अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से लम्हे भर के लिए भी दोस्तों महफूज रखे, आमीन। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अखलाक थे, ये कबायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भी नहीं होते थे, कबायर आपके अखलाक में भी नहीं होते थे। वही तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को दी और पूरी अमानतदारी के सहाबा कराम ने ये बातें मुझ तक और आप तक और क़यामत तक आने वाले लोगों को मुकम्मल तौर पर पहुँचाने की कोशिश की है। तो अजीज़ दोस्तों, मेरे और आपके अमाल और अक़वाल जो ज़ुबान से निकलते हैं उससे अल्लाह की रिदा हासिल हो, जहन्नम से दूर भागें और ऐसे अमाल और ऐसे अक़वाल हों अल्लाह की मोहब्बत मुझको और आपको मिले। सबसे पहली बात अजीज़ दोस्तों ये कि मर्द और औरतों और हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए ये कोशिश हरदम मेरी और आपकी होनी चाहिए कि हम सब में अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है, उसकी मारिफत क्या होती है, वो जज्बा क्या होता है, वो कैसे लोग होते हैं, वो क्या शौक़ होता है अल्लाह की मोहब्बत का, उसके लिए बुनियादी चीज़ ज़रूरी। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के भेजे हुए दीन से मोहब्बत करना, अल्लाह के भेजे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपके सहाबा कराम से मोहब्बत करना, बुनियादी बात यह है। इस दीन की हिफाजत से मेरे और आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। दीन की हिफाजत से मुराद यही हदीस दोस्तों कि हमारी ज़ात के लिए दीन सीखना, दीन पर अमल करना, अपनी बीवी बच्चे, अपने ख़ानदान, रिश्तेदार, बस्ती वाले, जहाँ तक हमारी ताकत है वहाँ तक अल्लाह का दीन पहुँचाने की मेरे अंदर और आपके अंदर कोशिश होना, ये मोहब्बत और ये जज्बा होना, ये फ़िक्र होना, ये सबसे पहली दलील है कि हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत की जुस्तजू है। अगर ये कोशिश, ये मोहब्बत, ये जज्बा की कमी अगर मेरे और आपके अंदर है तो समझ लीजिए अल्लाह से मोहब्बत का जो मेरा और आपका दावा है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही नीचे दर्जे पर है। अजीज़ दोस्तों, सहाबा कराम वो जमात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की इताअत में अपनी ज़िंदगी के हर लम्हों को लगा दिए, बग़ैर किसी कसल के, बग़ैर किसी काहिली के, बग़ैर किसी सुस्ती के, बग़ैर किसी लापरवाही के उनकी ज़िंदगी के पर्चे उठा कर देखिए। अजीज़ दोस्तों, उनकी सीरत के आप पन्ने उठा कर देखिए, उनकी ज़िंदगी का अजीम मकसद ये देखेगा, वलितुकब्बिरुल्लाहु अला मा हदाकुम, कि अल्लाह के दीन को ज़मीन पर गालिब करना, अल्लाह के दीन की बात को लोगों तक पहुँचाना, अपनी ज़ात और अपने घर वालों तक ऐसा जज्बा, ऐसी दूरअंदेशी अजीज़ दोस्तों, ऐसी अमानतदारी सहाबा कराम के अंदर कि वो जज्बा जो ज़माने के अंदर था, आज अगर इस कर्नूल के मरकज़ में हम यहाँ खुतबा सुनने देने अगर बैठे हुए, ये उनकी कोशिश और मेहनतों का नतीजा है, वो दूरअंदेशी का नतीजा है जो हिफाजत दीन के लिए कुरान को अपने सीनों में लगाए, जो हिफाजत दीन के लिए हज़ारों अहादीसों को अपने सीनों में उतार लिए, अपने कलम से कागज़ों पर लिख लिए। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद जो वसाइल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के थे लोगों तक पहुँचा दिया, ऐसा मजबूत पहुँचा दिया अजीज़ दोस्तों कि आज कायनात की सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ और सहाबा कराम का उस दौर का दीन इस्लाम का हिफाजत करना एक तरफ है। अजीज़ दोस्तों, रिकॉर्डिंग के मरहले, चिप सिस्टम के मरहले, इंटरनेट के मरहले, न जाने क्या क्या दुनिया के अंदर है आज।
लेकिन वो मोहब्बत जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की थी उनके दिल में, वो अल्लाह के दीन को लोगों तक गालिब करने का जो जज्बा उनके अंदर ऐसा था, शायद आज सारी कायनात के मुसलमान मिलकर भी वो शौक़ और मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते जो एक छोटी सी जमात सहाबा कराम के अंदर वो जज्बा था। अजीज दोस्तों, हिफाजत दीन का वो जिगर, वो हौसला, वो दूर अंदेशी, वो गैर मामूली कारनामे जो सहाबा के अकरम थे, आप दंग हो जाएंगे। क्या ये भी कोई बात थी दीन इस्लाम की नोट करने की? अजीज दोस्तों, जब अल्लाह की मोहब्बत का शौक़ लबरेज हो जाता है, अल्लाह के दीन की हिफाजत की मोहब्बत भी लबरेज हो जाती है। सहाबा कराम अल्लाह के दीन की मोहब्बत में, इसके दीन की हिफाजत में, अजीज दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अजीज दोस्तों, कुरान मजीद जो आज हमारी मसाजिद के अंदर किताब की शक्ल में है, कंपाइल्ड एक जगह रखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त में कुरान मजीद किताब की शक्ल में नहीं था, यकीनन लिखला गया था, चमड़े पर था, हड्डी पर था, पत्थर पर था, नाटों पर था, लेकिन सहाबा कराम अलग अलग मुख्तलिफ जगह थे, एक जगह नहीं। इस वजह से अजीज दोस्तों, ये शौक़, ये मोहब्बत अल्लाह की सीनों में से थी। अक्सरियत सहाबा कराम की मर्द की और अक्सरियत सहाबा की औरतों की, सब के सब हाफिज़ कुरान थे, इसलिए किताब की जरूरत उन्हें कभी नहीं पड़ी कि देखकर याद करें या देखकर जो सो एक दूसरे को सुनाए। अक्सरियत हिफाजत दीन की जुस्तजू में कुरान मजीद का बड़ा हिस्सा याद कर चुके थे। अजीज दोस्तों, सहाबा कराम की जुस्तजू तो ये अल्लाह के कलाम के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को महफूज कर चुके थे। हर खुतबे में न जाने अजीज दोस्तों, सैकड़ों खुतबे हमने जुमा के सुन लिए, ये हदीस बारहा हमारे सामने पढ़ी जाती है। फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन नसीहत अल्लाह की किताब है। अजीज दोस्तों, इस हदीस को सबसे आला दर्जे पे समझने वाली जमात सहाबा कराम की जमात है। फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन नसीहत अल्लाह की किताब है। लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सीनों में उतार लिए थे अल्लाह की किताब को। वो खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम ये समझ रहे हैं अल्लाह की किताब के बाद सबसे बेहतर रहनुमाई हदीस है, हमारा ये नजरिया सिर्फ एक तरफा हो जाएगा। लेकिन सहाबा का नजरिया वही था, वो खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अल्लाह की किताब को समझने के लिए अगर जमीन पर सबसे बेहतरीन रहनुमाई है, वो खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है। अजीज दोस्तों, कुरान के साथ साथ हजारों अहादीस को याद करने का सिलसिला सहाबा कराम ने शुरू कर लिया था। अजीज दोस्तों, ये जुस्तजू आज हमारे अंदर हो, दीन को महफूज करने की, आने वाले नस्लों की फिक्र हो, मदारिस के जरिए, मसाजिद के जरिए, खुतबात के जरिए, किताबों के जरिए हमारे लोगों में से ऐसे बच्चे, ऐसे उलमा उठने चाहिए जो आने वाले ज़माने के लोगों के लिए दीन को महफूज कर सके, दीन की बात पहुंचा सके। अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर वो मशहूर मदरसा जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के जिसको अब 100 साल होने तकमील। अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के मसाजिद के मेंबर गवाही देंगे, हर मेंबर गवाही देगा, इस मेंबर के ऊपर उस अजीम मदरसे का कोई ना कोई आलिम आके खिताब कर कर गया है। अजीज दोस्तों, 100 साल पहले वो दूर अंदेशी वाला जो फैसला लिया गया था, आज दुनिया का हिस्सा हिस्सा उससे फैज़याब हो रहा है। ये दूर अंदेशी के फैसले लेने के लिए अजीज दोस्तों, हमें हमारी औलाद को तैयार करना पड़ेगा, हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा, वो जज्बा वो आना पड़ेगा दीन की हिफाजत का, ताकि दीन महफूज होगा, अमल होगा, दूसरों तक पहुंचाएंगे, ये दीन की बहार से लोग जो सो खैर उठाते रहेंगे। यही फिक्र सहाबा कराम के अंदर थी। अजीज दोस्तों, इनकी दीन की हिफाजत के कारनामे तो ऐसे हैं, सिर्फ कुरान और हदीस याद करना इनके पास नहीं था कि अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ऐसे नोट करते आप ताज्जुब करेंगे कि ये भी कोई मरहला था दीन की इबादत का। फरमाते हैं सहाबा कराम, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी मरहलों तक भी ये देख लिया कि आपकी दाढ़ी और आपके सर में 20 से ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे। अजीज दोस्तों, इतनी मुतवज्जो होकर अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी को नोट करने वाले जब दाढ़ी और सर के बाल गिन लेते थे तो तसव्वुर करके देखिए नबी सल्लम की सुन्नत को कौन सा गिनने देते थे, कौन सी वो सुन्नत और कौन सी वो तालीम थी जो हम तक पहुंचाने में सहाबा कराम पीछे हो गए होंगे। अजीज दोस्तों, सहाबा कराम हदीस में लिखते हुए कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सिर्फ मुस्कुराया करते थे, बहुत ज्यादा हंसा नहीं करते थे। एक हदीस में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ऐसा मुस्कुरा दिए कि हमें पीछे के दांत नजर आ गए। अजीज दोस्तों, कोई बात है ये नोट करने की, यकीनन ये बात है नोट करने की।
मुस्कुराने के तरीक़े उम्मत को देना है, वो सहाबा कराम की हिफाज़त दीन का जज्बा है। अल्लाह की मोहब्बत जिसके अंदर होती है वो अल्लाह के दीन की हिफ्ज़ में, अल्लाह के दीन की हिफाजत करके लोगों तक पहुँचाने के अंदर वो शौक़ और वलवला उसके अंदर पैदा हो जाता है जो सहाबा कराम के अंदर मौजूद था। अजीज़ दोस्तों, सहाबा कराम के कारनामे तो ये हैं कि अजीज़ दोस्तों के दीन अपनी आँखों से तो देखते थे, अपनी कानों से तो सुनते थे, लेकिन मामला तो देखिए कि अपने नींदों में भी अल्लाह के नबी सल्लम की लाही हुई शरीयत को महफूज करते थे। अल्लाह के दीन को अपनी नींद में भी फिक्र होती थी। अजीज़ दोस्तों, जब मैं और आप सजदे में जाते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, दोनों पैर को मिलाकर सजदे में रखना, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बात मिलती है। आप ताज्जुब करेंगे, हिफाजत दीन का जज्बा देखिए। काश के हमारे अंदर ये कोशिश जुस्तजू खुद हमारी अपनी ज़ात, हमारे घर वाले मुसलमानों के लिए आ जाए। ये मामला अजीज़ दोस्तों खुली आंखों से नहीं, ये मामला नींद में महफूज किया गया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैं अपने हुजरे में सो रही थी कि रात का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठे और सजदे में चले गए। मैं नींद में करवट ली और करवट लेते ही मेरा एक जो हाथ था वो अल्लाह के नबी सल्लम की सजदे की हालत में, जब आपकी एड़ियाँ खुली थी, आपकी एड़ियों पे नींद में मेरा हाथ पड़ गया। बस इतनी हदीस के टुकड़े से उलमा ने इसे दलाल लिया है हज़रत आयशा की कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर सजदे में खुले होते, हाथ आपका नीचे गिर जाता था, दोनों पैर के बीच में पैर मिले हुए थे, इसलिए आपका हाथ पैरों के ऊपर टिक गया। अजीज दोस्तों, सुबह उठकर सहाबा कराम को जब ये हदीस लिखा दी, अजीज दोस्तों, वही वो मोहब्बत थी दीन इस्लाम की। आज मेरे और आपकी सजदों में पैर मिलाने की सुन्नत हजरत आयशा का वो जज्बा है। दीन इस्लाम की इबादत का ये जज्बा हो, ये शौक़ हो कि अपने नींदों में, अपने जागने में अल्लाह के दीन को महफूज करते हुए लोगों तक पहुँचा दे। अजीज़ दोस्तों, ताजुब दर ताजुब ऐसे गैर मामूली लोगों को अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा कर दिया कि अजीज़ दोस्तों, नींद तो नींद है, ख्वाबों में अल्लाह के दीन को महफूज करने वाली जमात का नाम सहाबा कराम की जमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जब तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबी की तामीर कर ली गई और ये इरादा कर लिया गया कि अब 5 वक्त की नमाज़ें भी फ़र्द हो चुकी हैं। लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने के लिए क्या काम करेंगे? किसी ने कहा भोंपू बजाएंगे, यानी सूर मारेंगे, आवाज़ आएगी, लोग आवाज़ सुनकर आ जाएंगे, जैसे सैरन हमारे पास कहते हैं। किसी ने कहा कि आग के शोले जलाएंगे, आग के शोले देखकर ऊंचाई से लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। किसी ने कहा कि भोंपू बजाएंगे, आवाज़ देंगे। मुख्तलिफ बातें हुई, फ़ैसला नहीं लिया गया। वही साहबा कराम में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी अपने घर चले गए और उसी जब मशवरे चल रहे थे, सोते हैं, अपने ख्वाब का जिक्र करते हैं। अजीज़ दोस्तों, हिफाजत दीन के इतनी बड़ी दलील है कि सहाबा कराम पूरे अमानतदारी के साथ अपने ख्वाबों से अल्लाह के दीन को महफूज लेकर आए। कल रात को मैं और आप क्या ख्वाब देखे बिन्नोन बयान नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, हमारी ना वैसी तवज्जो है, ना वैसी काबिलियत है। मिन्नोन बयान करना ये ऐसी अमानतदारी वाली बात है जो अल्लाह ने उनके दिलों को पैदा किया था। कहते हैं गालिबन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु साहबी का नाम, कि वो कहते हैं कि मैं रात में जब सोया, मैंने ख्वाब में देखा मैं बाजार में एक दुकान की तरफ गया हूँ। उस दुकानदार से मैं पूछता हूँ कि जिसके बाद बेचने के कई सामान थे, उसके पास एक भोंपू था, यानी जिसमें फूंक मारी जाती है तो आवाज़ निकलती है। मैंने दुकानदार से कहा ला मुझे भोंपू बेच दे। ख्वाब में बात चल रही थी। दोस्तों, हिफाजत दीन की आला तरीन मिसाल देखिए। वो दुकानदार पूछता है इनसे जो ख्वाब देख रहे हैं, कहते हैं भोंपू लेकर करेगा क्या? ये कहते हैं अरे मदीने में जब नमाज का वक्त होगा, अज़ान देने के लिए तो कुछ नहीं है, ये लोगों को बजाऊंगा, लोग आवाज़ सुन के अल्लाह की इबादत के लिए तशरीफ लाएंगे। वो आदमी कहता है जो दुकानदार है, अरे अगर लोगों को नमाज के लिए बुलाना है, भोंपू क्यों बजाता है? जब नमाज का वक्त हो जाए, ये पढ़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ख्वाब में पूरी अज़ान वो दुकानदार सुनाता है। सुबह उठते हैं, नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कल रात को अपने
ख्वाब में मामला देखा है कि जब मैंने उससे बूबू कहा तो उसने कहा नमाज के वक्त में ये दे दे। ये मिन्नोन वही कलिमात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दे, बिलाल अब के बाद मस्जिद नबी में जब नमाज का वक्त हो जाए यही कलीमों के जरिए लोगों को नमाज के लिए बुला लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज दोस्तों, ये जो कलिमात है हदीस के, ये नींद में, ख्वाब की हालत में जहाँ इंसान खो जाता है वहां से निकाल के लाना। अजीज दोस्तों, हर मस्जिद की ये गूंज जो अगर है, ये सहाबा कराम अपनी ख्वाबों से दीन को महफूज कर कर लेकर आए। जैसे ही पहली मर्तबा आज़ान दी गई मस्जिद नबी में, अल्लाहु अकबर हय्या अलस सला, उमर इब्ने खत्ताब अपना तहबंद पकड़ कर आए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम है जिसने आपको हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, ये जो कलिमात आज़ान के कहे गए हैं, कसम अल्लाह की अभी अभी मेरे भी ख्वाब में ही कलिमात में सुनकर आ रहा हूँ। अजीज दोस्तों, ये सहाबा कराम है, इनके साथ खास मोजिज़े, खास मामलात, जिगर को खास बनाना, हिफाजत दीन की जुस्तजू, हिफाजत दीन की मोहब्बत, अजीज दोस्तों, ये गायब होती नजर आ रही है। ये जो सो मोहम्मद से बहती हुई नजर आ रही है। बेफिक्री, गफलत, अपनी जिंदगी में मस्त हो जाना, ये फिक्र अजीज दोस्तों आज ज़रा ज़्यादा है। एहसास करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात के लिए, आपको अपनी ज़ात के लिए, इस दीन को महफूज करने के लिए घर में क्या किया जा रहा है। घर में अमाल में, शादियों में, वलीमों में, दावतों में, तिजारतों में, दुकानों में, सियासतों में, दोस्ती में, मामलातदारी में, बैंकिंग निज़ाम में, अजीज दोस्तों, अल्लाह के दीन से क्या बेरग़बती इख्तियार की जा रही है। ये दीन जो महफूज है, जो ख्वाबों से लाया गया, जो नींदों में लाया गया, जो सुन कर लाया गया, जो देख कर लाया गया, जो नबी की मुस्कुराहट को समझ कर लाया गया, जो नबी के चेहरे पर नाराज़गी के आसार को समझ कर लाया गया, ये एहसान सहाबा कराम का। अजीज दोस्तों, ये एहसान अहलुस सुन्ना व जमात का है, वो सहाबा कराम जो हकीकी अहलुस सुन्ना है। अजीज दोस्तों, कि आज मसाजिद अहलुल हदीस की अगर अज़मत है, ये मसलक अहलुल हदीस की अगर कोई अज़मत है, वो सहाबा कराम की हिफाजत दीन की वजह से है। आज हमारे पास वो अक़ीदा जिसकी वजह से हम लोगों से अल्लाह की ये नेमत समझते हैं कि अल्लाह हमको बेहतर बनाया है, वो सहाबा कराम का मनहज। अजीज़ दोस्तों, ये उनकी मेहनतें, ये उनकी काविशें हैं। वही कोशिश, वही जज्बा आज मुझको और आपको करना है। हुब्बल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत के लिए बुनियादी चीज़ ज़रूरी है। इस दीन को याद करना, समझना, इल्म हासिल करना, अमल करना, लोगों में पहुँचाना, उलमाए कराम को पैदा करना, मसाजिद के ज़रिए, दुरूस के ज़रिए, बच्चों में, बड़ों में, हर एक में अल्लाह लितुकब्बिरु अल्लाह की किबरियाई ज़मीन पर बयान हो। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लामा शेख उथैमीन रहमतुल्लाह दूसरी बात ये कहते हैं, हुब्बिल्लाह के लिए ज़रूरी है ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र को इंसान कसरत से करता रहे। अजीज़ दोस्तों, मसाजिद के अंदर बैठ कर भी तिजारतों की बातें होती हैं, ये ममनू बातें हैं। अल्लाह का ज़िक्र हो जाए, तिजारत की जगह होते हैं, यकीनन तिजारत की बात करिए, लेकिन बात ये नहीं हो सकती कि तिजारत की बात पे अल्लाह की बात नहीं हो सकती। तिजारत की जगह पे दीन को मत लेके आओ, दावत की जगह पे दीन को मत लेके आओ, शादी के मामले में दीन को मत लेके आओ, जायदाद की तकसीम में दीन को मत लेके आओ, घर के झगड़ों में दीन को मत लेके आओ, बहनों का हिस्सा देना है दीन को मत लेके आओ। ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से मुंह फेरने वाले आज मुसलमान हो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील नहीं हो सकती। अल्लामा शेख उथैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि दलील अल्लाह की मोहब्बत की है कि अल्लाह का ज़िक्र बंदा करता है। हमाम में जाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के साथ हमाम से निकलेंगे, अल्लाह के ज़िक्र के साथ खाना खाता है, अल्लाह के ज़िक्र के साथ खाना ख़त्म हुआ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ पानी का पीना, पानी का ख़त्म करना, अल्लाह के ज़िक्र के साथ औरत का हम बिस्तरी के लिए जाता है, अल्लाह के ज़िक्र के साथ नींद से उठता है, अल्लाह के ज़िक्र के साथ। अजीज़ दोस्तों, उठते बैठते चलते फिरते खाते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसे मुबारक और आसान दीन को मेरे और आपके हवाले कर दिया है कि अल्लाह की रात से हम महरूम नहीं हो सकते। बजुज ये कि जब नफ्स मोटी हो जाती है, बजुज ये कि जब दिल पत्थर हो जाते हैं, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्ती अगर दिलों के अंदर आ जाती है, ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से महरूम हो जाती है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह का ज़िक्र हर मजलिस में होना चाहिए। ऐसी मजलिसों पर लानत वाली मजलिस कहा गया कि जिस मजलिस में लोग बैठे हो और अल्लाह के ज़िक्र से नफरत वहाँ पर करते हो, लोगों को नसीहत करने से नफरत करते हो, ऐसी मजलिसें,
ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे दोस्तों दवाखानों की बैठक हो या शादी खानों की बैठक हो, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे जो अज़म कर लिए भाई जब हम बैठेंगे दोस्तों में दीन की बात नहीं होनी चाहिए। लानत वाली मजलिस हदीस दोस्तों ऐसी, अल्लाह का जिक्र हो, जुबान पर हो, चलते फिरते हो, सुबह व शाम के अज़कार हो, यूं नहीं कि हम बेहोशी की ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। हदीस दोस्तों जब फ़ोन उठा जाता है तो आप तसव्वुर करके देखिए, आप शायद 5 मिनट देखने का इरादा करते हैं लेकिन 50 मिनट कैसे निकल जाते आपको पता भी नहीं चलता। ये 50 मिनट अल्लाह के जिक्र से महरूम हो गए। अज़ान भी हो रही है, फ़ोन में मशगूल है, अज़ान का जवाब जुमे के खुतबे में तो हम दे दिए लेकिन जब फ़ोन में मसरूफ़ है, फ़ोन पटक कर भी वही अल्लाह का जिक्र करो, दिलों का महल साफ़ होगा, अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर छा जाएगी, अल्लाह के जिक्र से महरूमी हो जाएगी। तो फिर सोचो अजीज दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत में कमी हो जाएगी। जब अल्लाह की मोहब्बत में कमी होगी इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाएगा, ईमान कमज़ोर हो जाएगा, इंसान इबादतों से दूर हो जाएगा, इबादतों से दूर होगा तो जब इबादत ही से दूर होगा दुनिया में जो रिश्तेदारों के हक अदा करना है वो तो फिर बड़े दूर की बात है। आप समझ लीजिए अजीज दोस्तों, अल्लाह के जिक्र मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ते रह जाओ, जिक्र इलाही में किताबुल्लाह भी है, ये पढ़ना, ये समझना। बस अजीज दोस्तों गालिबन 1.25 या 1.5 महीना रमज़ान मुबारक के महीने को आना है। अल्लाह हम तमाम को सेहत और ईमान के साथ रमज़ान का महीना अता करे, आमीन। लेकिन अजीज दोस्तों ये बात भी लम्हे फ़िक्र है कि कम से कम 1.5 महीने पहले तो अगर ये होश में आ जाए बात या रिवाइंड हो जाए हमारा जहन कि वो रमज़ान में जो कुरान रखे थे तर्जुमे से पढ़ने वाली, आज गालिबन 9.5 साढ़े 10 महीने निकल गए लेकिन आज तक कई ऐसे होंगे जिनके हाथ में कुरान जो सो तर्जुमे से पढ़ने वाली नहीं आई। अरे पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आने वाली वो एक आयत और वो हदीस वो तर्जुमा बस शेयर कर दो, भुला दो, बस इधर आयत पढ़ते नहीं, उसके ऊपर स्क्रॉल अप होता कि फुटबॉल मैच आ जाता, वो स्क्रॉल अप होता कि T20 हो जाता, वो स्क्रॉल अप होता कि कपिल शर्मा आ जाते, वो स्क्रॉल अप होता कि कोई और नाचने का मामला आ जाता। अजीज दोस्तों दुनिया आपको 1 मिनट में 360 खेल बताती चली जाती, लेकिन मकसद क्या है, शैतान का मामला आज ऐसा है, ऐसी जाल बिछा दिया है लोगों के अंदर कि बस अल्लाह के जिक्र से गफलत के लिए 5 मिनट के फोन में 50 मिनट आपके दोस्तों अल्लाह के जिक्र से गफलत होते हैं। क्या देख रहे हैं अजीज दोस्तों फोन के ऊपर, अरे नफे वाली चीज देख रहे हैं, यकीनन फोन देखना अजर का बायत बन जाएगा, लेकिन याद रखिए सिवाय तमाशे के, सिवाय वक्त की बर्बादी के 1 मिनट या 1 घंटे के अंदर 100 मुख्तलिफ टॉपिक्स देखकर आप आपके जहन में कोई चीज नहीं ले सकते। लेकिन इतनी जुस्तजू, इतनी मोहब्बत अजीज दोस्तों, अल्लामा शेख उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत की दूसरी दलील इंसान के लिए यह है कि वो अल्लाह की तरफ पूरी मोहब्बत के साथ रग़बत करना। अजीज दोस्तों दुनिया के मामला, दुनिया की चीज़ें, सारे अमाल करने के लिए अल्लाह भेजा ही दुनिया के अंदर, लेकिन मकसद क्या है, इस दुनिया के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को नहीं भूल जाना है। दुनिया की मसरूफियत में अल्लाह के दीन को पसे पुछ डालना नहीं है। नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, अरे मौत क्या शय है फ़कत आलम मनी का सफ़र, अरे ज़िंदगी तमाम अल्लाह की तरफ नज़र है, उसकी रिज़ा की तड़प है। मरना भी क्या है, अरे मरने वाला उस शौक से मरता है कि अल्लाह से मुलाकात हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के सामने हदीस इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे से मिलने को पसंद नहीं करता जो अल्लाह से मिलने को पसंद नहीं करता, और अल्लाह उस बंदे से मिलने से पसंद करता है जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है। अम्मा आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है हम में से जो अपनी मौत के लिए ये नहीं चाहता कि मौत थोड़ा टल जाए, ज़िंदगी और बढ़ जाए। क्या इसका मतलब ये है कि हम भी अल्लाह से मुलाकात से जो सो नफ़रत करते हैं, हम भी अल्लाह से मुलाकात से दूर भाग रहे हैं? कि आयशा बात ये नहीं है, ज़िंदगी में तो नेक आमाल के लिए इंसान आगे तो उम्र में इजाफा कोशिश करता है, लेकिन बात इस हदीस का मतलब ये है जब बंदे की मौत का वक्त आता है, वो जो नेक बंदा जब मौत के वक्त आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते खुशखबरी देते हुए कहते हैं ला अपनी रूह निकाल ले। वो बंदा अल्लाह से मुलाकात के लिए, उसे पता है दुनिया में किस अकीदे पे ज़िंदगी गुजारा, उसे पता है अल्लाह से मेरा क्या गुमान है, खुशी खुशी अपनी रूह को अपने जिस्म से छोड़ता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है मुलाकात के लिए। लेकिन वो गुनहगार बंदा जिसके अकायद, जिसके
अमाल का पता उसके मौत के बाद चल जाएगा। जब फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आएंगे, वो रूह जिस्म से छोड़ने तैयार नहीं होता, उसकी पीठों पे मारते हुए जो सो ले जाते हैं। फरमाया ये वो बंदा जो रब से मुलाकात की पसंद नहीं करता, इसलिए कि उसकी जिंदगी और बढ़ जाए ताकि नेक अमाल की मोहलत हो। यही वजह है कि अल्लाह इसे बंदे से मिलने को भी पसंद नहीं करता, अमाल की वजह से। अजीज दोस्तों, कोशिश ये हो कि जिंदगी के अंदर हमारी मौत का मरहला जब आ जाए, खुशी खुशी परवरदिगार की तरफ रूह चले, ईमान के साथ रूह चले और अल फरिश्तों की जो सो खुशखबरियों के साथ हमारी रूह चले। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, ये लाही हुई शरीयत, इसकी मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी है। अल्लामा शेख उथैमीन रहमुल्लाह कहते हैं, इंसान के लिए अल्लाह की मोहब्बत की ये भी दलील ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह के दीन को गालिब रखता है अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे। दुनिया के अंदर कई मामलात है जहाँ हम दीन को ऐसे शुतरमुख की तरह आंख बंद कर लेते हैं और हम ये समझ रहे हैं जब आंख बंद कर लिए तो हम कुछ देखे नहीं। अजीज़ दोस्तों, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं दिखता, ये मामला नहीं हो सकता कि आप अमल से भाग जाएंगे। बात तो ये है कि आपकी नफ्स जो है वो गालिब आ चुकी है अल्लाह के दीन पर। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत की दलील ये है कि इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहे, इंसान अपनी नफ्स के मामलात को गालिब ना करे अल्लाह के दीन पर। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गालिब अल्लाह रहे हमारी नफ्स पर, गालिब अल्लाह का दीन रहे, गालिब अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी रहना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, कि सैकड़ों मिसालें हैं, खुद आप अपने लिए बयान कर ले सकते, कहाँ दीन को नज़रअंदाज किए, कहाँ दीन को अनजान मारे। हम खुद हमारी ज़िंदगी का जो सो मुहासिबा कर ले सकते। इसलिए कि आपकी ज़िंदगी का मामला, मेरी ज़िंदगी का मामला, हम में से एक के बाद एक बैठे हुए लोगों की ज़िंदगी का मामला अलग अलग है, हर एक के हालात अलग अलग हैं। हर कोई जानता है अल्लाह के दीन को हम कहाँ छिपाए थे, हर कोई जानता है नफ्स को कैसे अल्लाह के दीन पे गालिब कर लिए थे। अल्लामा शेख उथैमीन रहमतुल्लाह ने कहा, व बि अलामाति मोहब्बतिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की अलामात में से, निशानियों में से ये भी है कि बंदा अल्लाह के दीन को गालिब रखता है अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे। अजीज़ दोस्तों, आज माशरे के अंदर बिलखुसूस मैं बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा, जिस तरह दुनिया के हालात हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तान के हालात हैं, चाहे मजहबी हालात समझिए, सियासी हालात समझिए, और जो सो कल्चरल हालात समझिए, टेक्नोलॉजी के हालात समझिए, हर हाल में अजीज़ दोस्तों ज़रूरी है मेरी और आपकी लड़कियों लड़कों की फ़िक्र होना। बिलखुसूस इनकी तालीम के साथ साथ इनको बेहाई, उरियानियत और बुराई जो माशरे के अंदर फैली हुई है, इससे बचाना हमारी जो सो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मगर ताज्जुब की बात है, आज नफ्स दीन के ऊपर इतना गालिब कर चुकी उम्मत। यकीनन अजीज़ दोस्तों, जो आज अपने नौजवान लड़कों के निकाह के जिम्मेदार हैं, जो आज अपनी मुसलमान लड़कियों के निकाह के जिम्मेदार हैं, आप बेपरवाह हैं, इंतहाई बेपरवाह में मत रहिए। जिस तरह आपके बड़े आपके निकाह के मामले में आपको अगर देर दुरुस्त करे थे होंगे, लेकिन वो ज़माना अलग था, वो कल्चर अलग था, वो हालात अलग थे। एक संडे को आने वाले न्यूज़पेपर के अंदर कोई जो सो बेहया फ़ोटो आ जाती थी, लोग निकाल के वो अखबार फेंक दिया करते थे। लेकिन अजीज़ दोस्तों, लम्हा दर लम्हा आप अपने छोटे 4 साल 2 साल के बच्चे के रोने को बंद करने के लिए आप जो फ़ोन दे देते 2 मिनट के लिए, आप जो फ़ोन दे देते 1 घंटे के लिए, छोटे से लेके बड़े तक बेहयाई का सबसे बड़ा टारगेट आज शैतान खोल चुका है। अजीज़ दोस्तों, ये बेहयाई का हमला ये मामूली हमला नहीं होता। शैतान का इंसानियत पे सबसे पहला जो हमला हुआ वो बेहयाई का हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया उस दरख्त के पास ना जाना, शैतान जो सबसे पहला हमला किया, वसवसा डाला उस दरख्त के पास जाओ। जैसे वहां गए, आपके जो शर्मगाह थी एक दूसरे के सामने खुल गई। बेहयाई का हमला इंसानियत पे सबसे पहला शैतान ने किया था। अजीज़ दोस्तों, आज छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके वो लोग जो ऐसी चीज़ें देखने का तस्वुर भी नहीं था, 60 साल की उम्र होंगी, लेकिन अंबानी का इंटरनेट चूस के रात के 12 बजे तक सो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, क्या देखा जा रहा, ये इंसानियत के ऊपर जो हमला है। बुजुर्गों से ख़ास अदबन गुजारिश है, लड़कियों और लड़कों की शादी के मामले में बहुत जो सो तेज़ रफ्तारी से मामला करिए, बहुत सुलझे हुआ मामला करिए। ये मामला नहीं हो सकता कि आप तो जानते होंगे, आप रहने वाले कन्नूल के हैं, कितनी मुसलमान
लड़कियों के वाक़यात गैरों के साथ है। लेकिन ताज्जुब करेंगे अजीज दोस्तों ये बात सुनकर भी कि आज जो वालिदैन अपनी लड़कियों और लड़कों के निकाह से गफलत में देखा जाएगा, सोचा जाएगा, वलीमे के पैसे नहीं है, फलां के पैसे नहीं है, इस चीज़ के पैसे नहीं है, ये नफ्स जो गालिब आ चुकी है। कई लड़कियों को हम ऐसे जानते हैं जो घर में बाप रखते हुए, घर में भाई रखते हुए, बाहर मदारिस में और जमीयतों में आकर उलमाए कराम के सामने भीख मांग रही, मेरा बाप और भाई तो निकाह करने का नहीं है, अगर मेरे को ज़िना और अकीदे की बुराई से बचाना है आलिम साहब आप मेरे वली बन जाओ। इसलिए कि हदीस से उनको पता है कि जिसका कोई वली नहीं उसका वली हाकिम है। हाकिम का दर्जा ये उलमा कराम को भी उलमा कराम ने दिया। हदीस दोस्तों भीख मांग रहे लड़कियां कि अपने वली बाप और बेटे को रखते हुए भाई को उलमा कराम के सामने कहा जा रहा कि आप हमारे वली बन के निकाह कर दो। ये लोग कभी कराने वाले नहीं है। 30 साल गुजर जा रही, 40 गुजर जा रही, 35 साल गुजर जा रही है। हदीस दोस्तों कि आपकी गफलत का वतीया है। यकीनन अगर लड़की बुरी हरकतों में पड़ती है, लड़का बुरे हरकतों में पड़ता है, उसका वबाल तो है ही उसी के ऊपर, लेकिन आपकी भी इसमें जिम्मेदारी है। आप बांधे रखे थे। हदीस दोस्तों वो बिल्ली मरी थी उस औरत से, बांधे रखने की वजह से मरी थी। वो बिल्ली की मौत की वजह से जहन्नम में डाला गया। तुम अपनी बच्चियों को बांध के रख दिए, अपने बच्चों को बांध के रखिए। इनके नफ्स की ख्वाहिश की परवाह नहीं है, इनके मुस्तकबिल की परवाह नहीं है, इनको जिना से बचाने की परवाह नहीं है, इनके आने वाले जमाने में इनकी औलाद की परवाह नहीं है। अजीज दोस्तों तो फिर जिम्मेदारी आपकी भी होती है। जारे भाई अभी कमाने को नहीं है। अजीज दोस्तों जहां पर कहा गया कुरान मजीद की आयत में अगर ये गरीब है निकाह कर दो, अल्लाह अपनी रहमत से इन्हें जो गनी कर देगा। अजीज दोस्तों ये वक्त का तकादा है। इस मामले में गफलत को मरद बतिए, अपने लिए अपनी नफ्सों को दीन पर गालिब मत कीजिए। सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन हालात के एतबार से अजीज दोस्तों आज उम्मत के अंदर ये होश आना ज़रूरी है। अल्लाह की मोहब्बत हो तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह के दीन की इबादत हो, अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुरान और सुन्नत को पढ़ना, समझना, अमल करना, लोगों में पहुँचाना हो। और अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लामा शेख उसैमीन रहमतुल्लाह ने आखिरी बात ये कही कि उन लोगों से मोहब्बत करना जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये भी अल्लाह की मोहब्बत का दावा है। कौन है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? हमारे उलमा है। कौन है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले? वो जो अल्लाह के दीन को सही समझ कर लोगों में फैलाने वाले हैं। अजीज दोस्तों हर मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, भले कम होगी ज़्यादा होगी, हर मुसलमान के लिए मेरे और आपके दिल में मोहब्बत होना चाहिए। आज तुर्की और सीरिया के ज़लज़ले आके 12 दिन या 10 दिन के करीब हो गए। अजीज दोस्तों न जाने हम में से कितनों की ऐसी जुबान होगी जो अब तक उनके लिए खैर की दुआ नहीं हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारे दुनिया के मुसलमान एक जिस्म, एक बॉडी के मानिंद है। जिस्म के किसी हिस्से में भी कांटा चुभ गया सारा जिस्म थर्रा उठता। अरे मुल्क एक सीरिया में हो या तुर्की में हो या दुनिया के किसी इलाके में किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म और ज्यादती या तकलीफ में, अजीज दोस्तों कम से कम हाथ से कुछ भेज नहीं सकते, जुबान से दुआ हो जाए। इसलिए कि जो बंदा किसी मुसलमान के लिए उसके पीछे दुआ करता है, अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है, वो फरिश्ता तुम्हारे हक में दुआ करेगा, इसलिए कि तुम किसी मुसलमान के लिए दुआ कर रहे हो। अजीज दोस्तों ये अल्लाह की मोहब्बत की दलीलें हैं। वक्त की यही मुनासिबत से आपके सामने बुनियादी बातें पेश करना था। हुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। ज़िक्रुल्लाह, ज़िक्र अल्लाह का करते रहिए। हुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की निशानी ये है कि हमारी नफ्सों को अल्लाह के दीन पे गालिब करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन को हमारे तमाम मामलात पे गालिब करना है। हुब्बिल्लाह ये है कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए उनसे मोहब्बत की जाए जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और हुब्बिल्लाह ये है अल्लाह के दीन की तरफ पूरी शौक़ और पूरी मोहब्बत के साथ दौड़ना। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह की तरफ चल कर जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में इरशाद फरमा अल्लाह दौड़ते हुए उसकी तरफ आता है। अजीज़ दोस्तों हम में से हर एक को हिदायत की ज़रूरत है, गुमराही से बचने की ज़रूरत है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।